दिल्ली में रेखा राज आने के बाद विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को सत्र के पहले दिन सबसे पहले सीएम रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई गई, फिर सभी 6 मंत्रियों ने शपथ लिए। रेखा गुप्ता जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले नई सरकार के तमाम मंत्रियों ने दावा किया कि उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेगी। आज दिल्ली की नई सरकार 27 साल के बाद में दिल्ली की आशाओं के साथ में बनी है। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। कि एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो 12 साल आपदा ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, आज उसको एक नया अध्याय लिखने का मौका है। दिल्ली को दोबारा से विकसित दिल्ली बनाया जाए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए। दिल्ली की गंदगी, जैसे आपदा को दिल्ली से निकाला है, अब दिल्ली से गंदगी को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, साफ यमुना जी को लेके आना है, गंदी सड़कों को बाहर निकालना है। तो ये एक नया इतिहास आज के दिन लिखा जाएगा। बिल्कुल आज कैग रिपोर्ट भी जो है टेबल की जाएगी और इससे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो 3 साल से घोटाले अपने छुपा के रखे हुए थे, उन सब घोटालों का खुलासा होगा। ऐतिहासिक दिन है और जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। देखिए, पिछले 10 साल इस विधानसभा में संविधान का, देश का, धर्म का, कानून का, सबका एक तरह से अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, दिल्ली की जनता का अपमान किया गया। ये विधानसभा में आज परिवर्तन का दिन है और विधानसभा की गरिमा, सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये सबसे पहला लक्ष्य होगा हमारा। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने भी अपने इरादे जता दिए हैं। सत्र की शुरुआत से पहले आतिशी ने कहा कि हम विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे। दिल्ली विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले, इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। दिल्ली विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला नेता विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद को पीछे नहीं रख रही हैं और कैग की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी।
दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी खुशी जाहिर की है और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। दिल्ली की विधानसभा का जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, सही मायनों में दिल्ली में सच्ची लोकतंत्र की बहाली का ये दिन है। पिछले 10 सालों में इस विधानसभा सत्र के बहाने से अराजकता, मनमानी और मैं कहूं तो एक तानाशाही का रवैया अपनाया गया था। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सार्थक बहस, और मुझे उम्मीद है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सही मायनों में इस विधानसभा में सार्थक बहस भी होगी और दिल्ली के विकास को लेकर चिंता भी होगी। और विपक्ष से भी मैं अपील करता हूं कि अब उस अराजक मानसिकता से निकलें और दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये दिल्ली की विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है। बता दें कि एलजी वीके सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर एलजी के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।